हमारे ही मुल्क के अंदर इतनी बेकारियों की तादाद क्यों बढ़ गई है? मेरा सवाल ये है, पूरी दुनिया के अंदर हमें पाकिस्तान नहीं बेकारिस्तान बोला जाता है। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ कि हमारे भिखारी माशाल्लाह इतने अमीर हो गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन बेकारी मौजूद है। आप देखें ना, आप छोटे छोटे बच्चों को यूज़ कर रहे हैं। कितनी कितनी बुरी बात है और डेंजरस बात है कि आप छोटे छोटे इन्फेंट्स को यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। IMF के कर्जों के लिए हम लोग दिन रात रोते हैं, उनकी कड़ी शराइत भी मानते हैं। चंद बिलियन डॉलर्स के लिए हम किसी के आगे हाथ फैला लेते हैं। यहाँ हमारे बेकारियों को देखकर तो नहीं लगता कि हम गरीब हैं। पढ़े लिखे ज़्यादा मांगते हैं, देखना पढ़े लिखे को जॉब नहीं मिलती, रेडियां लगाई फिरते हैं, मांगते हैं। वैसे ये पाकिस्तानी टैलेंट आता कहाँ से है, करोड़ों रुपए भीख मांग कर लेने का? ये तो मुझे भी नहीं पता, 10-10 रुपए इकट्ठे करके कभी इतने अमीर हो गए। इसका मतलब है ये रोज 10-10 रुपए नहीं, बहुत से पैसे कमा के लेके जाते हैं। जाहिर है हर बंदे से 10 रुपए भी इकट्ठे करते हैं तो कितने पाकिस्तान एक बड़ी गरीब कंट्री है, बड़ा ही गरीब मुल्क है, जो IMF के तरले मिन्नतें करता रहता है, नाक की लकीरें निकाल के उनकी कड़ी शराइत मान कर IMF से कर्जा लेता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता है। यहाँ हमारे बेकारियों को देखकर लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर पैसे की कमी है या फिर भीख का टैलेंट इतना ज़्यादा हम में आ गया हुआ है। बिल्कुल, भिखारी को अब मौका मिला था अपनी ज़िंदगी बदलने का कि अगर उसने जमा कर ही लिए हैं भीख मांग के, तो वो अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करे, अपने लिए ज़िंदगी को अच्छी तरफ लाने का अल्लाह ताला ने उसको एक मौका दिया है। तो अब हर बंदा अमीर भी नहीं है और हर बंदा गरीब भी नहीं है पाकिस्तान में। तो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से चलना है सारी। ठीक, रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, डॉन न्यूज़ का आर्टिकल है, वहाँ पर ये बताया गया था पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद हैं, जिनकी 42 बिलियन डॉलर्स की पर ईयर बैगिंग इंडस्ट्री। तो मुझे भी नहीं पता, 10-10 रुपए इकट्ठे करके कभी इतने अमीर हो गए। इसका मतलब है ये रोज 10-10 रुपए नहीं, बहुत से पैसे कमा के लेके जाते हैं। जाहिर है हर बंदे से 10 रुपए भी इकट्ठे करते हैं तो कितने बन जाते हैं दिन में, तो वो इतने अमीर होना बनता है उनका भाई। क्या इस शोबे में इज्जत है? नहीं, इज्जत तो नहीं है, आपके सामने ही है। आपकी इज्जत कहाँ से यहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे हर एक के सामने हाथ फैलाना ये कौन सा इज्जत का काम है? लेकिन ये अमीर होने वाला काम है। ये अमीर होने वाला काम है, क्विक मनी। बिल्कुल। अच्छा ये बताएगा, वैसे कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, IMF के कर्जों के लिए हम लोग दिन रात रोते हैं, उनकी कड़ी शराइत भी मानते हैं। चंद बिलियन डॉलर्स के लिए हम किसी के आगे हाथ फैला लेते हैं। यहाँ हमारे बेकारियों को देखकर तो नहीं लगता कि हम गरीब हैं। नहीं, भिखारी आज के आम शहरी से ज़्यादा अमीर हो गए हैं, क्योंकि वो शर्म नहीं करते, हाथ फैला लेते हैं। हम लोग जैसे होते हैं फिर शर्म करते हैं, तो हमें जॉब करने के लिए भी 30,000 25,000 सैलरी मिलती है, हम उसमें एडजस्ट करते हैं। लेकिन उनका तो पता नहीं, वो 30-25 रोज़ का कमाते हैं, उनका तो ये सिस्टम है, वो गरीब नहीं हो सकते। बच्चों को ये लोग बेहोश करके साथ साथ लिए घूमते हैं और उनके थ्रू ये मांगते हैं लोगों से, फ्लैक्स वगैरह बनवा के, ये सब कुछ करके। तो ये सब तो बिल्कुल मतलब समझ से बाहर है। आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर अब कोई गरीब होगा? हमने यूनाइटेड नेशंस की आंखों में धूल झोंकी है, जितने इदारे हमने उनकी आंखों में धूल झोंकी है। हमारी कंट्री के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद हैं। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में गरीब की तो बात यह है कि मुझे जहाँ तक लगता है सिर्फ मिडिल क्लास फैमिलीज़, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़, वही बेचारे मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। अदरवाइज़ उन्हें हम कह सकते हैं कि वो जो है ना गरीब हैं। अदरवाइज़ जो भिखारी हैं वो तो उनसे भी ज़्यादा अमीर हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, दुनिया में हमें पाकिस्तान ने बेकारिस्तान बोला जाता है, क्या फिर हम ये टाइटल डिजर्व करते जैसी हमारी हरकतें हैं? पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन तो भिखारी हैं, अब हम कैसे अंदाज़ा लगाए कि कौन यहाँ भिखारी नहीं है? हाँ, ये तो सही बात है, पता ही नहीं चलता भिखारी कौन है कि दूसरा कौन है। ये तो ये पहचानना है, तो गवर्नमेंट को पहचानना चाहिए ना। गवर्नमेंट कैसे पहचानेगी? पहचाने, उसे छापे मारे, उसके पीछे प्रॉपर्टी देखें, ऐसे ही पहचाने जा सकता है। हमारे ही मुल्क के अंदर इतनी बेकारियों की तादाद क्यों बढ़ गई है? मेरा सवाल ये है, पूरी दुनिया के अंदर हमें पाकिस्तान नहीं बेकारिस्तान बोला जाता है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई की वजह से वो कह रहे ना जॉब नहीं मिल रही बच्चों को, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं मिल रही, वो इसलिए उसको दिहाड़ी ज़्यादा बन जाती है, मांग मांग के। जो बच्चे बाहर पढ़ने भी जाते हैं, बाहर कोई जॉब वगैरह के लिए भी जाते हैं, वो वहाँ पर भी जॉब तो उनको मिल ही नहीं रही। इंजीनियर है, वो रेडियां लगा के फिरते हैं, जॉब नहीं मिलती उसको, इसलिए तो वो मांगते हैं।
जो बच्चे बाहर पढ़ने भी जाते हैं, बाहर जॉब भी करने जाते हैं बाहर की कंट्रीज में, वो भी वहाँ बैठकर पार्ट टाइम मांग रहे होते हैं, ये कैसा टैलेंट है? हाँ, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं मांगना चाहिए ना। बच्चों को जो पढ़ाई में करते हैं वो जाते हैं, भी अपना खर्चा साडा भी पूरा हो जाए, इसलिए। कहते हैं पाकिस्तान के लोग ही भिखारी हैं। देखिए पता है वो हमें पाकिस्तानी भिखारिस्तान बोलते हैं। वो कहते होंगे, लेकिन हर बंदा तो ये चीज़ नहीं है ना, क्योंकि हर बंदे की अपना सोच होती है। कोई मांगना पसंद करता है किसी से, कोई नहीं भी, कोई सफ़ेद पोश लोग भी होते हैं। आपको कैसे पता पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद है? वो भिखारी मौजूद है ना। अब आप जैसा, हम जैसा हर बंदा तो भिखारी हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो किसी से 10 रुपये मांगने से शर्म आती है कि यार हम मांगेंगे किसी से। देना पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देने वालों में से बनाए, कभी मांगने वालों में से ना हमें बनाए। क्या इज्जत जा रही है हमारी पूरी दुनिया के अंदर? ये बताए, हमारे तो भिखारी हमारे मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। डॉन न्यूज़ ने कहा था कि $42 बिलियन की बैगिंग इंडस्ट्री है हमारी। और मतलब जैसा कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, तो सबको चाहिए कि स्ट्रगल करें और मुल्क का नाम रोशन करें, बट लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। रोशन कर तो रहे हैं भिखारी बन बन, कितना पैसा कमा रहे हैं। नो, एंड दिस इज़ भिखारियों की लिस्ट में नंबर 1 ना हम। वेरी एम्बेरसिंग लिटरली। ये बहुत एक शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। हमारी तरह किसी और को मांगना आता है, किसी और मुस्लिम कंट्री को? जो टैलेंट हमारे पास, जो जज्बा हमारे पास है। आई डोंट थिंक सो। मैंने तो जितनी मतलब एज आ सोशल मीडिया पर देखी हैं चीज़ें, ज़्यादातर उसी के थ्रू बंदा एनालाइज कर सकता है। जो टैलेंट पाकिस्तानियों में है ऐसा तो कहीं भी नहीं है। बैगिंग का टैलेंट। एग्जैक्टली। और भेस बदल बदल कर, कोई अंधा, कोई लूला, कोई मेरे दिल में सुराग है, कोई कुछ, मतलब वाह। लिटरली मतलब उन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। आप देखें ना, आप छोटे छोटे बच्चों को यूज़ कर रहे हैं। कितनी बुरी बात है और डेंजरस बात है कि आप छोटे छोटे इन्फेंट्स को यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। ठीक, इतना कॉन्फिडेंस, इतना, ये देखें अब ये पीछे बच्चे भी खड़े हुए हैं, ये भी मांग रहे हैं, ये भी मांग रहा है बच्चा। तो वो बच्चों को पढ़े लिखे बच्चे नौकरी नहीं मिल रही। अब ये बच्चा तो नहीं ना नौकरी कर सकता। वो ये तो ना की आदत हो गई है ना, कुछ आदत हो गई है, मांगने से ज्यादा मिलता है। अच्छा, मांगने से ज्यादा पढ़े लिखे की इतनी तनख्वाह नहीं होती जो मांगने से रात को जितने लेके जाते हैं। एक सर्वे हुआ था, सिटी 42 ने किया था, उन्होंने बताया था कि जो पाकिस्तानी भिखारी हैं उनकी एक दिन की कमाई 20 से 25 हज़ार है। हाँ है, मांगने वाले ऐसे ही करते हैं। हाँ, ये देखिए, अब इन लोगों से इंस्पिरेशन लेकर कितने लोग और मांगने पर आएंगे। लो देख वो कहेंगे काम धाम छोड़ो, काम धाम छोड़ो, जो पैसा मांगने से आना है वो ऐसे नहीं आना। हाँ, नहीं ये तो सही बात है, ऐसे ही कह रहे हैं। वो हमारे सुबह देखिए ना, शापर पकड़े रात को सब्जी, सुबह जाती हैं सब्जी लेने, वो मांगने सब्जी, घर से सब्जी लेने जाती है, तो देखो तो शापर में यो खाने को कुछ दे दो, नहीं है ठीक ठाक है, वो भी मांगती है। ये तो उनका मसला है। क्या गैरत कहाँ गई है हमारी फिर? हम तो कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार, बड़े जज्बीले लोग हैं। कौन सा जज्बा? पाकिस्तान तो नहीं करना चाहिए ना, अपने मुल्क का खुद ही रिसल्ट करा रहे हैं। पूरी दुनिया में क्या इज्जत है हमारी, ये बताए। चले मुस्लिम ममालिक की क्या इज्जत करते हैं हमारी इन हरकतों के बाद, बताएं। ये तो कोई इज्जत नहीं।